राधे राधे। जय श्री राधे श्याम सुंदर। नाम जप की इतनी महिमा है। कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा का ही व्याख्यान किया गया है और कई सोचते हैं कि शायद नाम का जो महिमा मंडप गाया गया है वो शायद मनगढ़ंत है। लेकिन आप किसी भी साधु को, संत को, महात्मा को देखोगे, जो आज स्थिति में वो हैं, अगर वो आप अच्छे से उनका अनुसंधान करोगे तो आप देखोगे वो नाम की कृपा की वजह से ही है। आज उनके असंख्य उनके शिष्य हैं, उनका नाम है, समाज उनका आदर कर रहा है और वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो आप देखोगे कि उन्होंने नाम जाप से ही वो सारी सिद्धियां, भगवान की शरणागति और पूरे संसार से जो प्रेम प्राप्त किया है वो नाम के बल पे ही किया है। और अगर ऐसे नाम निष्ठ साधुओं की कृपा हो जाए, उनका संग मिल जाए और उनका सत्संग सुनने को मिल जाए तो साधक का अनायास ही नाम जप शुरू हो जाता है। अब ये भी कहा जाता है कि कलयुग में अच्छे साधु की पहचान क्या है, क्योंकि रोज हम कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में सुनने में मिलता है कि ये वाला साधु कुछ ऐसा गलत हो गया, ये वाले साधु कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त पाए गए। रोज ही कुछ ना कुछ नया सुनते हैं। तो वो जो लिप्त पाए गए या जिनको साधु के रूप में माना गया, वो उन लोगों के द्वारा माना गया जिनको पहचान ही नहीं है कि साधु के गुण क्या होते हैं या वास्तविक साधु कौन होता है। इसको बड़े एक सरल माध्यम से आप समझ सकते हो। इस माध्यम को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान के भक्त को पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप किसी को उनके क्रिया कलाप से पहचान नहीं सकते। वो इसलिए नहीं पहचान सकते क्योंकि कई साधु होते हैं वो छुप के रहते हैं, वो संसार को बताते ही नहीं कि हम परम सिद्ध हैं और उनके क्रियाकलाप ऐसे वो जानबूझ के दिखाते हैं कि लोग उनके पास आए ही ना। जैसे वृंदावन में एक ऐसे बाबा थे जो हमेशा सभी से हट के रहते थे, लेकिन वो नित्य सिद्ध साधु थे। अब जैसे ही उनके पास वो क्या करते, एक लंगोट में रहते हैं तो वृंदावन की गली के किनारे पे बैठ जाते, वहाँ पे भजन करते। अब पेड़ के नीचे, वृंदावन में एक पेड़ के नीचे भिखारी की तरह रहते थे और भिखारी की तरह वेशभूषा इसलिए बनाई थी कि लोग उनके पास आए ना कुछ पूछने के लिए, कुछ ऐसा देखने में यही समझेगा कोई कि एक भिखारी बैठा हुआ है। लेकिन जिनको पता था कि ये शुद्ध वैष्णव है, उनको तो पता ही था कि ये साधु हैं, जानबूझ के ये ऐसी वेशभूषा में रहते हैं, इनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, अपने शरीर की चिंता नहीं है, सिर्फ भजन में लगे रहते हैं। अब क्योंकि आपने सुना होगा प्रेम कभी छुपाने से छुपता नहीं, खुशबू कभी छुपाने से छुपती नहीं है। तो ये जो भक्तों की भक्ति रूपी जो गुण है, ये भी प्रेम और खुशबू की भांति है भगवान के प्रति, जो छुपाई से छुपता ही नहीं है। तो वो जो साधु रहते थे भक्ति में नित्य लीन, तो उनके बारे में भी कुछ अनुभूति वाले साधुओं को, संतों को या लोगों को पता था। तो ऐसे जब उनसे पता चलता किसी नए व्यक्ति को, तो वो जाता बाबा के दर्शन के लिए। अब बाबा तो हमेशा भजन में लगे रहते, वो किसी को पास में पटकने नहीं देते। जब वो देखते दूर से कोई उनकी तरफ आ रहा है तो समझ जाते कि ये मेरे पास ही आ रहा है। तो उन्होंने अपने पास एक बीड़ी का बंडल रखा हुआ था
काफ़ी पुराना। तो वो जानबूझ के अभिनय करते, जैसे भी पास में आता बीड़ी ढूंढने का अभिनय करते। आय है, मेरी बीड़ी कहाँ गई, मेरी बीड़ी कहाँ गई। आज तो मोए सुबह की बड़ी तलब लगी हुई है, पता नहीं आज क्या है, 5-6 पी चुका हूँ, नहीं तो पूरे दिन में 5-6 पीता हूँ, आज तो आधा दिन नहीं हुआ 5-6 पीता हूँ, एक और पीने को मन कर रहे हो है। तो जानबूझ के बीड़ी का बंडल ढूंढना शुरू कर देते। तो ये सोच के सुन के कि ये बाबा सिद्ध कैसे हो सकते हैं, ये तो बीड़ी पीने वाले हैं, तो भाग जाता। अगर नहीं भागता तो जानबूझ के वो बंडल ढूंढ लेते, निकाल लेते किसी कोने से और दिखा देते, हाँ 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 बंडल मिल गया, अब मैं पीऊँगा, मोए तृप्ति होगी। तो कुछ ऐसे बीड़ी निकाल के जब देखते फिर वो भागते। और कई जो पास में बैठे ही रहते वो क्या करते, वो बीड़ी उठाते मुंह में लगा लेते और माचिस ढूंढने का अभिनय करके कोशिश करते लगाने की। तो ऐसे ऐसे किसी न किसी तरीके से वो भगा देते। तो कई साधु ऐसे होते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, अभिनय करते हैं। तो इसलिए साधु कितना सिद्ध है इसकी पहचान हम नहीं कर सकते। तो फिर पहचान की कैसे जाए इस कलयुग में कि साधु कौन है, वास्तविक साधु कौन है जो भजन में लगा हुआ है। तो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि जिन साधु के संग में हमारा भजन शुरू हो जाए, हमारा नाम स्वतः ही मुख से निकलना, भगवान का नाम अपने आप ही मुंह से निकलना शुरू हो जाए, तो समझ लो वो साधु साधारण नहीं है। जिनके दर्शन मात्र से आपका मन माला करने में लग गया, भगवान का नाम जाप में लग गया, तो वो साधारण नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उनमें कुछ ना कुछ है। देखो हम में तो वो चक्षु है ही नहीं, अर्थात आंखें नहीं है कि सिद्ध या कोई परम पुरुष, इवन हमारे सामने भगवान आ जाए हम तब भी पहचान नहीं पाएंगे। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे तो दुर्योधन भी तो जानता था ये सामने कृष्ण है और लोग इनको भगवान मानते हैं, लेकिन उसने माना, दुर्योधन ने भी स्वीकार नहीं किया ये भगवान है। धृतराष्ट्र ने भी महिमा सुनी हुई थी, लेकिन वो क्या समझता था कि योगी महापुरुष है, कि योग पुरुष है, तो योग की वजह से इनमें कुछ शक्तियां हैं, पहुंचो है, लेकिन भगवान नहीं है वो भी नहीं मानता था। जरासंध हो गया, जिन जिन लोगों से इन्होंने विजय प्राप्त करी, युद्ध हुए, तो महिमा तो सभी ने सुनी थी, लेकिन वो एक जादूगर समझते थे, भगवान तो माना ही नहीं। तो अभी जो साधु हैं हम कैसे समझ सकते हैं, जबकि जब स्वयं भगवान थे तब नहीं लोगों ने भगवान माना, और अब कैसे मान लेंगे, वो तो साधु को साधु नहीं समझ पाएंगे। इसकी एक ही पहचान है, जब किसी साधु के दर्शन मात्र से, उनको प्रणाम करने से, उनकी वाणी सुनने से, उनका सत्संग सुनने से अगर आपका जप शुरू हो जाता है, फटाफट माला उठाने को मन करता है और आप उस पर नाम जाप शुरू कर देते हैं, तो वो यही पहचान है साधु की। इसको कहते हैं जो सही साधु, सच्चा साधु, जो नामनिष्ठ साधु है, उनके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा आवरण बन जाता है जो अनायास ही कृपा करता है। अर्थात उन नाम जापक साधु के शरीर के बाहर नाम का प्रभाव बन जाता है, और जिसके संपर्क में जो जो आता है वो उसी नाम का जाप करना शुरू कर देता है। ये होती है दिव्यता साधु की। और अगर उसी साधु से आप आशीर्वाद ले लेते हैं हरि नाम करने का, नाम जाप संबंधी सत्संग सुन लेते हैं, तो आपका नाम भी स्वतः शुरू हो जाता है, बिना अवरोध के, बिना किसी रुकावट के। तो ये होती है साधु की पहचान। और नाम जाप में अगर आपकी आसक्ति बढ़ रही है दिन ब दिन, देखो कष्ट तो आएंगे, संकट आएंगे, भजन छूटेगा भी, ऐसा नहीं है कि छूटेगा नहीं,
छूटेगा भी। लेकिन छूटने पे भी हम विचलित हो जाएं और त्राही त्राही हृदय में मचनी शुरू हो जाए कि मेरा भजन क्यों छूटा, मुझे वो संख्या पूर्ण करनी है, पूरी करनी है। और अगले दिन जो पिछले दिन की संख्या छूटी थी, अगले दिन आप पूरा प्रयास करते हैं पहले मैं वो संख्या पूरी करूँगा जो कल की छूटी थी, और आज उसके बाद मैं जो आज की संख्या है उसको पूरी करूँगा। तो इसका मतलब ये है आप पे नाम प्रभु की कृपा होनी शुरू हो गई है। नाम प्रभु की कृपा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि नाम का फल है क्या है, नाम का रस आना शुरू हो जाएगा, और इस रस के पश्चात आप में भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। भगवान के प्रति विरह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। विरह से भगवान के लिए दर्शन के लिए लालसा उत्पन्न शुरू हो जाएगी। उस दर्शन की लालसा से विरह जो है वो आंसुओं में निकलेगा। अनायास ही भगवान को आपको दर्शन देने के लिए अपने प्रेम में भी बंध के स्वयं आ जाएंगे। तो उसकी जो शुरुआती साधन है वो है नाम जाप। हर तरह किसी भी तरह हमें नाम जाप में लगे रहना है। कितना सरल साधन है, इसमें कोई मोल नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं। इसमें ये नहीं कोई बोल सकता कि मैं तो सारा दिन व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। अगर व्यस्त रहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में नाम जाप तो किया ही जा सकता है, माला पे किया जा सकता है, नहीं है काउंटर पे कर सकते हैं, काउंटर नहीं है तो मुंह से बोल के कर सकते हैं, जिससे सिर्फ आपके कानों तक आवाज़ जा सके। क्या मुश्किल है। अब कोई कहे कि मैं तो बोल के कर ही नहीं सकता, आप सैकड़ों बातें करते हो पूरा दिन, असंख्य। कभी कोई टॉपिक पे, आजकल टॉपिक चल रहा है भारत पाकिस्तान की लड़ाई पे, वो टॉपिक पे बातें होती हैं। फिर टॉपिक शुरू हो जाता है हिंदू मुसलमान का, वो वहाँ पे बातें शुरू हो जाती है। फिर टॉपिक शुरू हो जाता है मोदी जी की भक्ति का या दूसरी पार्टी की भक्ति का। फिर टॉपिक शुरू हो जाता है यूट्यूब या फेसबुक के सोशल चैनलों का। तो वो हमारे पास समय होता है, हर तरह की बात करते हैं। किसी के हालचाल पूछने पे भी तो हम बताते हैं कि हम ठीक हैं। जब कोई हमारा सगा संबंधी हमें मिलता है, हमारा मित्र संबंधी हमें मिलता है, वो पूछता है कि भाई कैसे हो, बताते नहीं हो क्या मैं ठीक हूँ, तो तब भी तो हमारा मुंह खुलता ही है। लेकिन भगवान का नाम जाप करने में हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे साधु जन क्या कहते हैं, इसको एक तपस्या समझ के जब हम करेंगे, क्योंकि शुरू जो होगा बिना मन के हो रहा है, मन हमारा लगेगा ही नहीं, तो ये तपस्या की तरह करना होगा। और जब इसमें आदत बन जाएगी, हमारा अभ्यास हो जाएगा, तो इसी तपस्या में हमें रस आना शुरू हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमारे मुंह से नाम छूटेगा ही नहीं। राधे राधे।